हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में इस इंटीग्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइड में क्या है अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो उसमें भी हमने इसी टाइप का इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए थे कि cos साइन एक्स प्लस cos x डिवाइड में अंडर रूट के अंदर है साइन 2x। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और अगर नहीं बनता है देन फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है इंटीग्रेशन का, वहाँ से आप इस टाइप का सभी क्वेश्चन को, एक प्लेलिस्ट है वहाँ से आप सभी को समझ सकते हैं। और चलिए हम इस लेक्चर में इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन के अंदर जो है इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन 2x है, तो साइन 2x का हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से हम यहाँ से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स अभी जो ऊपर का टर्म है दैट मीन्स न्यूमरेटर, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, राइट। तो ये हो गया मेरा न्यूमरेटर का सम, और इसके साथ क्या है dx। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से रूट के अंदर जो 8 है, इस 8 को हम 9 माइनस 1 लिख सकते हैं। 9 माइनस 1 दैट मीन्स क्या हो गया 8। तो यहाँ से हम 8 को लिख लिया 9 माइनस 1, और ऑलरेडी मेरा माइनस क्या है साइन 2x। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, राइट। क्या किए ना 9 माइनस 1 किए। अब ये 1 माइनस क्यों किए, या अभी आपको आगे समझ में आएगा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमें बनाना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, उस मतलब कंपेयर करके हम उस तरह का रिजल्ट तक पहुंचना चाह रहे हैं। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन cos x माइनस क्या हो जाएगा मेरा साइन x, और यहाँ से dx। ऊपर अभी हमें कुछ नहीं करना है, राइट। वैसे ही जो है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से डिवाइड में है रूट अंडर के अंदर क्या 9 है, ये माइनस 1 है, राइट। इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, दैट मीन्स ये जो दोनों जगह है, तो यहाँ माइनस को बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से जब निकल गया तो क्या हो जाएगा प्लस साइन 2x। ये भी आपको समझ में आया होगा, क्या किए ना माइनस को बाहर निकाल ली, राइट। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन 2x है, नीचे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x। तो 1 को भी हम आइडेंटिटी फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना cos x माइनस साइन x, अभी ऊपर भी वही लिख लिया dx, राइट। डिवाइड में यहाँ अंडर रूट के अंदर हम 9 माइनस 1 को हमने क्या लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है, राइट। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब साइन 2x है तो साइन 2x का भी फॉर्मूला आता है, क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से इसको भी लिख लेते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ से हमने यूज किया है, राइट। अब आप देखिए ये जो नीचे है ये क्या है, ये मेरा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट मीन cos x प्लस साइन एक्स का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये टर्म बन के आएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, और डिवाइड में क्या है अंडर रूट के अंदर 9 है, और माइनस इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं cos x और प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये आ गया, राइट। अब यहाँ से देखेंगे तो नीचे जो है cos x प्लस साइन, इसको अगर आप t एज्यूम करते हैं तो ऊपर का जो है मेरा cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, वो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो ये है ये नीचे का, इसको हमें t एज्यूम कर लेना है, दैट मीन्स लेट cos x प्लस साइन x को अगर आप t एज्यूम कर लेते हैं, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो इस cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, और फिर प्लस cos साइन x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, और यहाँ से
मेरा डी टी डिवाइड में आएगा डी एक्स, उस डी एक्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब अगर आप देखेंगे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या ना, कॉस एक्स पॉजिटिव टर्म को हम आगे कर लिए और माइनस कर लिए क्या ना साइन एक्स, और यहाँ से क्या है इनटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है डी टी है, राइट। यहाँ तक आ गया मेरा, मतलब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। अब यहाँ से देखेंगे ये न्यूमरेटर का ये जो टर्म है ये और ये जो टर्म है दोनों क्या है एक है। अब इसका वैल्यू किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको डी टी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लिए, टी एज्यूम कर लिए। तो यहाँ से अब मेरा क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऊपर तो मेरा डी टी बन गया और नीचे में क्या है अंडर रूट 9 को एज इट इज लिखिए और साथ में माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा टी, इसके जगह हम टी रिप्लेस कर लिए। जब इसके जगह हमने टी रिप्लेस किया तो यहाँ क्या है स्क्वायरिंग का टर्म है, दैट मीन्स यहाँ से टी स्क्वायर का टर्म आएगा। अब फिर इसी को अगर आप देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, डी टी डिवाइड में 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और माइनस टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए इसको अगर आप कंपेयर करेंगे ये फॉर्मूला से टी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है मेरा साइन इनवर्स एक्स का। दैट मीन्स ये फॉर्मूला बन गया मेरा साइन और इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से इसको अगर कंपेयर करेंगे इससे इसको, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये मेरा टी है और ये मेरा x पे डिपेंड है, मीन्स वेरिएबल यहाँ पे x है, इसमें मेरा वेरिएबल x है और इसमें मेरा वेरिएबल क्या है t है। दैट मीन्स जहाँ भी x है वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा t हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे मेरा क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स t बाई ए। तो ये बन गया मेरा साइन इनवर्स और यहाँ से t डिवाइडेड में a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मेरा a था इसलिए ये a आया था, तो यहाँ से क्या हो गया मेरा 3 हो गया और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। अब यहाँ से t का वैल्यू को आप पुट कीजिए, तो t का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ से देखेंगे तो t का वैल्यू क्या है cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया साइन इनवर्स, यहाँ से हो गया मेरा cos x प्लस साइन x, ये t है और डिवाइड में t में ही डिवाइड में क्या है 3 है और साथ में मेरा प्लस c, तो ये आंसर आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर से कीजिए अपने दोस्तों से, और इसी तरह का क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो प्लेलिस्ट हमने बताया उस प्लेलिस्ट से आप इस टाइप का सभी क्वेश्चन को वहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।